हेलो दोस्तों, तो मेरे इजी मैथमेटिक्स इस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैंने मैथमेटिकल लेक्चर सीरीज़ बनाई है 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए और मैं अलजेब्रा का चैप्टर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। उसमें से हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 टू 1.5 ऑलरेडी डिस्कस किया है और हम आज देख रहे हैं प्रॉब्लम सेट 1। उसमें से भी हमने पहले 1, 2, 3 क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 अपलोड करने वाली हूँ। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट दिया गया है और हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमारा डिटर्मिनेंट क्या है, 4, 2, 3, 7 हमारा 2/2 का मैट्रिक्स है। तो हम इसको ए इस नाम से डिनोट करेंगे। a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 4, 2, 3, 7। तो हमें पता है जब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो वहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, यानी कि 7 × 4 माइनस इन दोनों को और इन दोनों को, और उन दोनों की हमें सब्ट्रैक्शन करनी है 3 × 2। 7 4 जार 28 माइनस 3 2 जार 6 विच इज इक्वल टू 22। तो दिस इज आवर आंसर। सिमिलरली हम सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसको हम b से डिनोट करेंगे। b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 5 - 3 - 2 1। तो यहाँ पर फिर से हमें इन दोनों को क्रॉस करना है, मल्टीप्लाई 5 × 1 माइनस इन दोनों को करना है -2 × -3 विच इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3 जार 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 विच इज इक्वल टू 5 - 6 1, बट 6 इज द ग्रेटर नंबर एंड उसका साइन -1 हो जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर। सो देखो अब थर्ड नंबर का प्रॉब्लम देखो, उसको हम c से डिनोट करेंगे। c इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 1 -1 4 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 3 × 4 माइनस -1 × 1, 3 4 जार 12 माइनस 1 × 1, बट ये माइनस एज इट इज रहेगा, देन 12 माइनस माइनस प्लस 1 विच इज इक्वल टू 13। सो दिस इज आवर आंसर। सो हमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या था हमारा, तो हमें डिटर्मिनेंट दिया गया था और हमें उसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा था। तो हमने इन तीनों प्रॉब्लम की वैल्यू निकाली है। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय यूजिंग क्रैमर्स मेथड। तो हमें क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। There that is 6x - 3y is equal to -10 and 3x + 5y is equal to ये -8 इक्वल के आगे जाएगा तो +8 हो जाएगा। सो इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। a1x + b1y राइट डाउन करते हैं, कंपेयरिंग दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Comparing equation 1 with a1x plus b1y is equal to c1 and equation 2 with a2x plus b2y is equal to c2। तो देखो हमें इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करना है और इसको इसके साथ कंपेयर करना है। जब हम इक्वेशन नंबर 1 को a1x plus b1y is equal to c1 के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट a1 is equal to 6, b1 is equal to -3 and c1 is equal to -10। और जब हम इक्वेशन नंबर 2 को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, a2 is equal to 3, b2 is equal to 5 and c2 is equal to 8। तो अब हमें क्रैमर्स रूल का यूज़ करके हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम d की वैल्यू निकाल लेंगे। d की वैल्यू निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट लेंगे
A1 A2 B1 B2। तो सब्स्टिट्यूट ऑल ऑफ दैट वैल्यू 6 3 माइनस 3 5। फिर से यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 6 5 जार 30 माइनस 3 3 जार 9 माइनस 9, देन 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 विच इज इक्वल टू 39। उसके बाद हमें dx निकालना है। dx इज इक्वल टू, तो देखो जब हम dx निकालते हैं तो x के वेरिएबल कौन से हैं हमारे दोनों इक्वेशन में a1 एंड a2, तो वो रिप्लेस हो जाते हैं c1 एंड c2 से। देयरफॉर c1 c2 एंड b1 b2 एज इट इज रहेगा। सब्स्टिट्यूट ऑल ऑफ दैट वैल्यू। c1 c2 क्या है, -10 8 माइनस 3 5। 10 5 जार 50 माइनस साइन एज इट इज रहेगा माइनस 8 3 जार 24 माइनस विच इज इक्वल टू 50 माइनस 50 प्लस 24 इज इक्वल टू माइनस 26। तो हमें dx की भी वैल्यू मिल गई। उसके बाद हमें dy की वैल्यू निकालनी है। जब हम dy की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे y इस वेरिएबल के कोएफिशिएंट क्या है, b1 एंड b2, तो वो रिप्लेस हो जाते हैं c1 एंड c2 से। देन a1 a2 एज इट इज रहेगा एंड b1 b2 रिप्लेस हो जाएंगे c1 एंड c2 से। सब्स्टिट्यूट ऑल ऑफ दैट वैल्यू। 6 3 माइनस 10 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 6 8 जार 48 माइनस 10 3 जार 30, बट ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा। देन 48 प्लस 30 इज इक्वल टू 78। तो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है। बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू dx बाई डी। देन सब्स्टिट्यूट dx की वैल्यू क्या है, -26, d की वैल्यू क्या है 39। सो 13 2 जार 26, 13 3 जार 39 विच इज इक्वल टू -2/3। तो हमें x की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली हम y की वैल्यू निकालेंगे dy बाई डी। तो हमारे dy की वैल्यू क्या है 78 अपॉन d की वैल्यू क्या है 39। फिर से हमें 13 से डिवाइड करना है। 13 3 जार 39 एंड 13 6 जार 78, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, यानी कि y इज इक्वल टू 2। तो हमारा फाइनल आंसर कैसा आ जाएगा, x इन कॉमा y इज इक्वल टू -2/3 2। तो देखो हमने इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व किया है। हमें ये दो इक्वेशन दिए गए थे और हमें उसको कंपेयर करना था इन दोनों के साथ। जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमें ये सब वैल्यू मिल जाती है। उसके बाद हम d निकालते हैं, dx निकालते हैं, dy निकालते हैं एंड बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल हम x इज इक्वल टू dx बाई डी एंड y इज इक्वल टू dy बाई डी हम सॉल्व करेंगे। तो हमें x एंड y की वैल्यू मिल जाती है। तो देखो हमारा सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम क्या है, 4m माइनस 2n इज इक्वल टू -4 एंड 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 16। हमें फिर से इसे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल सॉल्व करना है। तो 4m माइनस 2n इज इक्वल टू 4, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 16, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हमें इसको कंपेयर करना है। कंपेयरिंग equation 1 with a1x plus b1y is equal to c1 and equation number 2 with a2x plus b2y is equal to c2। तो देखो हमें इक्वेशन नंबर 1 को इसके साथ कंपेयर करना है और इक्वेशन नंबर 2 को इसके साथ कंपेयर करना है। जब हम कंपैरिजन करते हैं देन वी गेट, तो कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलता है, देखो a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू -2, c1 इज इक्वल टू 4, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू 3 एंड c2 इज इक्वल टू 16। तो इस
इस सभी वैल्यू का यूज़ करके हमें डी डी एक्स एंड डी वाई की वैल्यू निकालनी है। जब हम डी निकालते हैं तो हमारे डिटर्मिनेंट में कौन सी वैल्यू आती है, a1 a2 b1 b2 दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट, यानी कि 4 4 -2 3। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 4 × 3 -2 × 4, 4 3 = 12 -4 2 = 8, बट ये माइनस एज इट इज़ रहेगा, देन 12 + 8 = 20। तो हमें d की वैल्यू मिल गई 20। उसके बाद dx की वैल्यू निकालनी है। तो देखो दोस्तों, हमें पता है जब हम dx की वैल्यू निकालते हैं तो x के वेरिएबल रिप्लेस हो जाते हैं c1 c2 से, एंड b1 b2 एज इट इज़ रहता है। सब्स्टिट्यूट ऑल ऑफ दैट वैल्यू, 4 16 -2 3, 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 4 × 3 -16 × -2। तो ये कैसा हो जाएगा, 4 × 3 12 -16 × 2 32 -10, 12 + 32 = सॉरी यहाँ पर माइनस है, -4 यानी कि माइनस यानी कि 20। तो हमारी dx की वैल्यू मिल गई 20। देन dy = तो जब हम dy की वैल्यू निकालते हैं तो y इस वेरिएबल के कोएफिशिएंट रिप्लेस हो जाते हैं c1 c2 से, यानी b1 b2 रिप्लेस हो गया। सब्स्टिट्यूट ऑल ऑफ दैट वैल्यू, 4 4 -4 16, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 4 × 16 -4 × 4, 16 4 = -8 which is equal to 4 4 = 16, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, +16 which is equal to 80। सो d की वैल्यू क्या मिल गई 20, dx की वैल्यू क्या मिल गई 20, एंड dy की वैल्यू क्या मिल गई 80। सो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, x = dx by d 20/20 = 1, and y = dy upon d which is equal to 80/20 which is equal to 4। सो हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या है, x, y = 1/4। सो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में से और 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।